आज के बाद जो है आपकी जमीन पर कोई अवैध कब्जा नहीं कर पाएगा। अवैध कब्जा के लिए एसडीएम को जो है एक तरह से मिला है नया पावर, यानी अब जो है कब्जा हटेगा, जमीन से कब्जा जो है वो खाली होगा। लेकिन उसके लिए करना क्या, देखिए कोई भी व्यक्ति है ना, यानी बिना कानूनी अधिकार का जमीन का ये टुकड़ा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ना घेरावा लगा दिया, ये देख रहे घेरावा लगा दिया, अब फिर बाद में इस घेरावा को तोड़ कर हटा दिया। ये पेड़ के बगल में देख सकते हैं अब घेरावा नहीं है, तोड़ कर हटा दिया गया। प्रशासन आती है और यहाँ पर तोड़ कर पूरा जो है ध्वस्त कर दिया जाता है। तो जमीन से कब्जा अब खाली होने वाला है। एसडीएम को नया पावर मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर समझ लें, ये जो जमीन का टुकड़ा है, इसको जो व्यक्ति कब्जा करने आया ना, कब्जा करने वाला व्यक्ति, इसको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई कानूनी अधिकार नहीं है और जमीन का जो मालिक है, जमीन मालिक के पास जमीन का कागजात है, कागजात के तौर पर जमीन का खतियान और रजिस्ट्री हो, लेकिन साथ में जमीन का रसीद भी उनका कट रहा है, सरकार को वो राजस्व टैक्स सब दे रहे हैं, लेकिन उनका कानूनी अधिकार यहाँ पर जो है, ये एक तरीके से देखा जाए कागजात पर तो है लेकिन कब्जा पर नहीं है, पोजीशन नहीं है, उनके पास पोजीशन जमीन का नहीं है। ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में अगर कोई ये व्यक्ति जो है, जो कब्जा किया हुआ है, इसको कानूनी अधिकार अगर नहीं है तो इसका मतलब है ये जबरदस्ती किया हुआ है। अगर कोई जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करता है तो इसी को तो हम अवैध कब्जा बोलते हैं। तो अगर जमीन पर अवैध कब्जा है तो ऐसे मामले में अक्सर क्या होगा, मारपीट भी हो जाता है, कहीं कहीं तो बड़ा घटना भी देखने को मिलता है, झगड़ा होता है। तो यहाँ पर जो होता क्या है, शांति भंग होने की संभावना होती है। ये लगता है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इस जगह पर शांति भंग हो सकता है। एसडीएम के पास एक अधिकार होता है कि इस शांति भंग होने से कैसे रोक दिया जाए। अब यहाँ पर जो है एसडीएम के पास एक पावर आता है, वो है यानी सीआरपीसी की जो धारा है, यानी सीआरपीसी की धारा यहाँ पर 145, सीआरपी 144, यानी धारा 144, धारा 145 और नया जो कानून है यानी बीएनएसएस की धारा, ये वर्तमान में धारा 163, धारा 164 के तहत जो है मजिस्ट्रेट को यानी एसडीएम को ये पावर है कि वो वहां पर रोक लगा सकते हैं। यानी यहाँ पर स्टे लग गया, रोक लग गया कि देखें अब आगे कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर रोक लगा दिया, मजिस्ट्रेट के पास से आदेश दे दिया गया, नोटिस भेज दिया गया, दोनों पक्ष को बुलाया गया, अपना अपना कागजात लेकर आओ, दिखाओ क्या है, क्यों जमीन का घेरावा कर रहे हो, क्या सीमांकन रिपोर्ट किसके पास है, सरकारी जमीन का सीमांकन रिपोर्ट आखिरकार किसके पास है। ये सारा कुछ देखने के बाद जो जमीन पर कब्जा किया था उस व्यक्ति के पास कोई कागजात नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जब कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उस जमीन का घेरावा क्यों कर रहे थे। तो दोनों पक्ष को नोटिस भेजा गया और साथ में जो ये नोटिस में आपको अपना पक्ष तो रखना ही है, कब्जाधारी को अपना पक्ष रखना है, और दोनों पक्ष के बाद जो है ना पुलिस को भी बोला जाता है कि पुलिस अपना रिपोर्ट दीजिए, कि आप वहाँ ग्राउंड पर जाएंगे और देखेंगे। तो पुलिस रिपोर्ट भी यहाँ पर जो है मंगवाया जाता है, इस बात को समझ लें। तो कागजात का जो है एक तरह से और ये तय होता है कि विवाद की तारीख पर आखिरकार जो है किसका कब्जा था। ये सारा कुछ जो है ये होगा। लेकिन देखें एक यहाँ बात अगर सुनेंगे ना, एक अधिकार की बात अगर आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। यानी एसडीएम जो है, एसडीएम का अगर पावर की बात करें तो एसडीएम जो है ना, उनको मालिकाना हक देखने का पावर नहीं है। एसडीएम को जो पावर है, ये पावर किस बात का पावर है पता है, कि विवाद का जो तारीख था, यानी विवाद की तारीख की अगर बात करें तो विवाद की तारीख पर आखिरकार किसका कब्जा था, यानी किसका यहाँ पर जो है कब्जा था, ये देखा जाता है। यानी एसडीएम के द्वारा मालिकाना हक जो है ये नहीं देखा जाता, सिर्फ जमीन पर आखिरकार कब्जा किसका है ये देखा जाता है, यहाँ पर कब्जा किसका है।
और ये देखना जानना, अब यहाँ पर देखें विवाद जो हुआ, जिस दिन विवाद हुआ आखिर उस दिन किसके पास कब्जा था, ये देखा जाता है, जिसके चलते विवाद हुआ आखिर क्यों। अब ठीक है, आपकी जमीन आपका निकलता है तो आप पहले कागजात तैयार कराइए, आपका सीमांकन में निकलता होगा, जैसे भी निकलता होगा, उससे मतलब नहीं है। विवाद जो हुआ शुरू, आखिरकार वो किस वजह से हुआ, तो उसमें अगर ठीक है जमीन जो है, जो उसका है नहीं है, उसके कब्जे में था ना बहुत दिनों से, आज से तो कब्जे में नहीं है, बहुत दिनों से कब्जे में है, तो उस जमीन को आप ऐसे यूं नहीं ले सकते हैं। यानी जो है फिर आपको जो एसडीएम का पावर यही है कि उनको कब्जा वापस दिलाएंगे, जिसको लेकर विवाद हुआ था। अब आपका कहना है कि मेरे पास ये कागजात है, मेरे जो है सीमांकन में ऐसा होता है, तो आप अपना दस्तावेज दिखाएंगे, आप अपना पक्ष रखेंगे, और उसके बाद जो है एक तरह से तय होगा कि आखिर वर्तमान का कागजात क्या कहता है। टाइटल जो है डिसाइड करने का पावर जो है मजिस्ट्रेट को नहीं है, एसडीएम को नहीं है। अब नया कानून है, अगर आपके ऊपर कार्रवाई होगी, बीएनएसएस की जो धारा है, यानी कि धारा यहाँ पर अगर देखा जाए 164 जो है ना, तो आपका जमीन का पर जो कब्जा है ना, उसका एक तरह से आप कह सकते हैं ना कुर्की हो सकती है, ठीक है। उस पर जो भी है विवाद अगर कोई करेगा, ये भी पावर है। जमीन पर कोई घर बना हुआ उसको सील किया जा सकता है। अगर किसी प्रकार का जो, अब ये मान लेते हैं कि विवाद जो है, अगर मामला सिविल कोर्ट में लंबित है, बहुत लोगों का मन में सवाल होता है कि सर मेरा मामला तो सिविल कोर्ट में चल रहा है, फिर वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। जब मेरा मामला सिविल कोर्ट में चल रहा है, हम केस किए हैं, तो हमको बार बार परेशान किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है इसका। तो इस बात को समझना जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि अगर आपका जो मामला है वो सिविल कोर्ट में चल रहा है, सिविल कोर्ट में जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक वो यथास्थिति बना रहे। उस पर जो है अगर कोई भी किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करने का प्रयास करे या अन्य जो है कार्य करने का प्रयास करे, तो आप उस पर रोक लगवा सकते हैं। मजिस्ट्रेट को एक तरह से पावर है उस पर रोक फिलहाल जो है, या उस पर कोई डिसीजन वो नहीं दे रहा, बस यथास्थिति बनी रहे। थाना को पावर है वो जाकर अगर किसी प्रकार का कोई कार्य कर रहे हैं, सीओ को पावर है वो जाकर रोक लगाएंगे उस पर, इसलिए कि मामला कोर्ट में लंबित है। जब तक फैसला नहीं होगा कोर्ट का, तब तक जो उसका वर्तमान स्थिति कहता है उसी अनुसार जो है यानी कार्य करना, उसी अनुसार चलना है। अब देखिए कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको लेकर भी लोग एसडीएम के पास चले जाते हैं, लेकिन आप समझ लें कि एसडीएम के पास जो है ये के पास जो है यहाँ पर अगर बात करें तो पावर नहीं है। और वो होता है यहाँ पर जमीन का अगर कोई भी रजिस्ट्री का मामला होता है तो रजिस्ट्री यहाँ पर जो है कैंसिल करने के लिए आप एसडीएम के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है यानी अगर जमीन का मालिकाना हक की बात है कि हम जमीन का मालिकाना हक मेरे पास है, हम जमीन परिवार के उत्तराधिकारी हैं, हम मेरा जो है एक तरीके से अगर देखा जाए तो मेरे पास जमीन का पुराना खतियान से भी मालिकाना हक तय होता है, नया खतियान गलत तरीके से बन गया है, जमीन की रजिस्ट्री फर्जी है, ये सब जो है एसडीएम के पास कोई पावर नहीं है। लेकिन अब ये फर्जीवाड़ा जो है साबित करने के लिए, मालिकाना हक तय करने के लिए, जमीन रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए यानी एकमात्र विकल्प है, वो विकल्प है यानी सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब के लिए अब यहाँ पर समझ लें कि जो मजिस्ट्रेट है ना, मजिस्ट्रेट एसडीएम के पास ये नहीं है कि आपको जमीन पर कब्जा दिला दिया तो हमेशा के लिए कब्जा दिला दिया, ये नहीं हुआ, हमेशा के लिए नहीं। ये हो सकता है कि आप अभी जमीन कब्जे में थे, आपको बेदखल कर दिया गया, तो अभी के लिए आपको जो है कब्जा दिला दिया जाएगा, हमेशा के लिए। अब सिविल कोर्ट तय करेगा कि कौन जमीन का मालिक है, ये तो कोर्ट तय करेगा। जिस दिन कोर्ट का जजमेंट लेकर एसडीएम के पास कोई गया, थाना प्रभारी के पास गया, अंचल अधिकारी के पास गया, उनको पूरा पावर है, वो जो कोर्ट का जजमेंट कहता है उसी अनुसार उनको काम करना है। जमीन विवाद और कब्जा विवाद में जो है एसडीएम को जो पावर है, इस बात को समझ लें। यानी जो धारा एक तरह से अगर बात करें सीआरपीसी का धारा 145 यानी ये कब्जा को लेकर था, अब वर्तमान में बीएनएस है। और उसके बाद अगर बात करें धारा 146
तो ये कुर्की के लिए था। अब यहाँ पर अगर बात करें धारा जो है एक तरह से 147, ये जो है रास्ता को लेकर है, और यानी धारा सारा जमीन विवाद के लिए ही धारा 148, यहाँ पर जो है सरकारी किसी प्रकार का कोई अगर मदद की जरूरत है उसको लेकर। अब यहाँ पर देखें धारा जो 145 है ना, तो ये सीआरपीसी की धारा है। अब यहाँ पर ये हो गया BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो है ये इसके लिए धारा जो है 164, सेम वही कार्य है, यहाँ पर भी अलग नहीं है। उसके बाद 146 जो है वो धारा यहाँ पर भी 165 है, बस वही सेम है। अब नई धारा के साथ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है धारा 147 जो रास्ते के लिए है, आपको रास्ता का उपयोग का अधिकार है, इसको लेकर जो है नया धारा देखने को मिलेगा, वो है 166। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर बात करें धारा जो है 148 जो है, ये यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो धारा 167, धारा 167। तो ये जो है सारा सेम है। अगर आपको पुलिस की मदद चाहिए, प्रशासन का मदद चाहिए, कोई भी सरकारी मदद चाहिए, तो आप जो है इस धारा का प्रयोग कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।